अगर मैं आपको कहूं कि बिहार के एक छोटे से इलाके में एक ऐसी जगह है जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं, तो अगर मैं कहूं कि यहां पढ़ने वाली बेटियां कल को डॉक्टर, इंजीनियर, हफीजा, टीचर और आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, तो और अगर मैं ये भी कहूं कि इनकी रोशनी तभी बढ़ेगी जब आप उनका हाथ पकड़ेंगे, तो ये कहानी है मदरसा हजरत आयशा जीमतुल बनात की, जहां तालीम एक इबादत है और हर बेटी एक अमानत। सबसे पहले हम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं उन सब लोगों का जो हमारे पहले फेसबुक वीडियोस को देखकर शेयर करके दुआ और मदद के साथ जुड़े। आपने हमारी बेटियों की आवाज को दूर तक पहुंचाया। आपके प्यार की वजह से ही हम ये नया वीडियो ला पाए हैं। मदरसा हजरत आयशा जमीयतुल बनात एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। यहाँ की क्लासेस नर्सरी से लेकर +2 CBSE स्टैंडर्ड तक चलती हैं और एक ही छत के नीचे अरबिक, दीनियत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज सब कुछ पढ़ाया जाता है। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन सपने किसी गरीबी के मोहताज नहीं होते। उन्हें बस आप जैसे एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। यहाँ तालीम मॉडर्न है। सिलेबस CBSE स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया गया है। मैथ्स विथ कंसेप्चुअल लर्निंग, Science with experiments and models, English grammar and spoken practice, computer classes with digital literacy, social studies with real-world learning, Islamic studies for akhlaq and discipline. तबस्सुम आफरीन। कहाँ से आती हैं? माधोपुर। माधोपुर से? जी। कब से हैं इसमें? हम फिलहाल में 1 साल हुआ अभी आए हुए। अब्बू का क्या नाम है? मुश्ताक अली। अच्छा, क्या कुछ करना चाहती हैं? मतलब क्यों यहाँ आती हैं? मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बनूँ, आलिमा बनूँ, इंशाल्लाह बनूँगी। यहाँ हमारी बेटियाँ एक बैलेंस के साथ बढ़ती हैं, कुरान भी और मॉडर्न एजुकेशन भी, तजवीद भी और टेक्नोलॉजी भी, तालीम जो दोनों दुनिया में काम आए। हर फील्ड में इन बेटियों का जुनून देखने लायक है। वो बोलती कम है पर कर दिखती ज्यादा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ हज़रत आयशा जामियतुल बनात की और मैं गोपालगंज ज़िला के रहने वाली हूँ और मेरा विलेज है सरिया अख्तियार। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हम लोग यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अल्लाह के करम से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चे इल्म दीन हासिल कर रही हैं और यहाँ पर बच्चियों को चलने फिरने, उठने बैठने हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके तरीका सिखाया जाता है बच्चियों को यहाँ पर। यहाँ के टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, फ्यूचर बनाते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं और चाहते हैं कि आपकी तालीम किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे, तो मदरसा हजरत आयशा जीमतुल बनात आपका इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं यहाँ कैसे चला आया। मैं कुछ यूट्यूब पे कुछ काम कर रहा था, है ना, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन अलीगढ़ से पास आउट हूँ, तो मैं कुछ काम कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैं देखा एक यूट्यूब था, उस पर कुछ बच्चियों से कुछ सवाल किए जा रहे हैं। तो सवालात थे, कुछ 2-3 बच्चियाँ थीं, काफ़ी बच्चियाँ थीं, बस 2-3 बच्चियों का मैंने बाइट सुना। उसमें किसी ने पूछा कि आपके अब्बू क्या नाम है, क्या करते हैं, तो बड़ी मायूसी से कुछ बच्चियों ने जवाब दिया कि वो नहीं है, अम्मी भी नहीं है, कौन लाया यहाँ पे, तो खाला ला के छोड़ गई, कोई बुआ छोड़ गई। तो बस मुझे बड़ा हार्ट टचिंग ये मोमेंट था वो मेरे लिए, और मैंने कहा यार मुझे भी आई शुड कंट्रीब्यूट। तो जस्ट मैं यह एक मीडियम था जानने का, और मैं बिल्कुल यहाँ के लोगों को कांटेक्ट किया और मैं आज थोड़ा मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ।
हमारी कोशिश है कि मदरसा को और आगे बढ़ाया जाए। स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब अपग्रेड, गर्ल्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्कॉलरशिप फंड। आज आपके सामने सिर्फ एक मदरसा नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये बेटियां हमारी बेटियां हैं। इन्हें पढ़ना, इन्हें संभालना, इन्हें आगे बढ़ना हम सब का फर्ज है। आपका एक छोटा सा हिस्सा किसी एक जिंदगी को बदल सकता है। एक किताब, एक यूनिफॉर्म, एक क्लास, एक सपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रूरी गुजारिश ये है कि ये हमारे आज पत्रकार या मीडिया के जो चैनल से माध्यम से मैं अपनी आवाज़ अपने कौम तक पहुंचा रहा हूं। ये हज़रत आयशा जामियतुल बनात शफ़ी छपरा बढ़िया में है, जिसका मैं मुहतमिम हूं। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से दिन दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात के साथ साथ यहाँ से बच्चियों की हमारी सोच है कि हमारी बच्चियाँ अगर एक तरफ आलिमा हों, हाफिज़ा हों, तो दूसरी तरफ CBSE बोर्ड से वो इंटर भी कर जाएं। इसलिए हमने दोनों सिलेबस को सिलेक्ट किया, इधर से अरबिक और इधर से CBSE बोर्ड। लेकिन अभी एक परेशानी हमारे अंदर ये है कि हमें फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए टीचर की कमी है। और इसमें कोई भी जात बिरादरी की कैद नहीं है। हम तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई टीचर अवेलेबल हो, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, हमारे मुल्क की है, हमको इससे मोहब्बत है, तो उस तरह की जो भी लेडीज़ हो तो हम लोग इससे रब्ता करें, उसका मुशायरा भी माकूल हम लोग देंगे। हमने ये सोचा था कि माहौल में बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बच्चियां जो हैं इधर उधर मैंने वक्त जो है ज़ाय कर रही हैं, और सही जो मकसद है गार्जियन का पढ़ाने का, वो मकसद बीच में ही फौत कर जा रहा है। तो हमने सोचा कि तालीम के साथ साथ तरबियत अच्छी दिया जाए ताकि इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर अच्छा बन सके। तो हम लोगों ने इस नियत से इस इदारे को कायम किया कि इदारे से जो बच्चियां निकलें तो इंटर करके जाएं तो वो किसी फैकल्टी में जा सकें, वो इंजीनियरिंग में जा सकें, मेडिकल में जा सकें, या पैरामेडिकल में जा सकें, या टीचिंग में आ सकें, कहीं भी किसी एंगल से कमज़ोरी न हो, इस तरह का हम प्रोडक्शन चाहते हैं। ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे यहाँ 60% बच्चियाँ वो हैं जिससे हम लोग मात्र 1700 रुपये लेते हैं, कोई ट्यूशन फी नहीं है, सिर्फ खुराकी लेते हैं। और 40% बच्चियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल जिनका खाना, ड्रेस, इलाज, बुक ये सब मदरसा देता है और लोगों के ताउन से चलता है। इसलिए हम अपनी कौम से सारे इस तरह का जो संस्था चलता है, जो लोग दर्द रखते हैं, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे संस्था में जुटें और हमारी मदद करें ताकि ज़िले का नाम हो। ये काम तो ज़िला सीवान में होना चाहिए, लेकिन हमारे ज़िले में जब नहीं है तो ये जज्बा, ये शौक़ मुझको सता रहा था कि कहीं भी ज़िले के अंदर हो। तो इस नियत से हम लोगों ने एक बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन एक्वायर किया है और आज के डेट में 200 बच्चियां जो हैं हमारे यहाँ हॉस्टल में हैं। 70-75 बच्चियां मोहल्ले से आती हैं जो पढ़ती हैं, घर चली जाती हैं। अभी हम लोगों के पास सवारी वारी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 15 टीचर्स हैं जो कार्यरत। आप इन तरकून से मदद कर सकते हैं। मंथली स्पॉन्सरशिप, क्लासरूम डोनेशन, लैब इक्विपमेंट डोनेशन, uniform and books, one-time support for construction, और simply इस वीडियो को शेयर करके आवाज़ दूर तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम है, हमारे साथ एक कमेटी है जो हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग फी सबीलिल्लाह इसमें मेहनत करते हैं। और जो लोग भी जहाँ भी हिंदुस्तान के जिस कोने में, देश या विदेश, जहाँ भी मेरा वीडियो कोई भी भाई देख रहा है तो इससे गुजारिश है, हमारे यहाँ बच्चियों को रहने की तकलीफ़ है, बारिश हो रही है तो इसमें भी तकलीफ़ है। इसलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि कम से कम इतना तो हो जाए कि बच्चियों का सही रहने का और पढ़ने का इंतज़ाम हो सके। इन बच्चियों की आंखों में चमक है, बस उन चमकों तक रोशनी पहुंचानी है। आप हाथ बढ़ाइए, हम साथ बढ़ाते हैं। आज एक बेटी को तालीम देकर आप एक पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं। मदरसा हजरत आयशा जमियतुल बनात
जहां हर बेटी के सपने को पर मिलता है। आज ही मदद करें, आज ही बदलाव लाएं और दुआ में हमें याद रखें।